जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K2 TV और मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान। प्रोग्राम T20 तमाशा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं आप सब ज़बरदस्त होंगे जनाब। आज भी हम बात करेंगे जो आज मैचेस खेले गए उन मैचेस की बात करेंगे। कुछ आपसे पॉइंट्स टेबल हम शेयर करेंगे। भारत की टीम ने आज कामयाबी हासिल की, नेट रन रेट कहाँ पे गया, कितने मैचेस मजीद रह गए हैं और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का मैच है वो कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के मैचेस में कुछ लंबा गैप आ गया। अब तो ऐसे लग रहा है कि एक लंबा इंतज़ार हो गया है लेकिन मैच नहीं आ रहा। सो पाकिस्तान ने खेलना है अपना मैच अगेंस्ट स्कॉटलैंड जनाब इतवार को, और उसमें पाकिस्तान वाहिद टीम है अभी तक इस वर्ल्ड कप की जो कि नॉकआउट मैचेस के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, नॉकआउट राउंड में पहुंच चुकी है। अभी कुछ साउथ अफ्रीका भी पर तोल रहा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी किसी से पीछे नहीं है। जबकि हमारे ग्रुप में न्यूजीलैंड, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो पलड़ा है वो भारी है न्यूजीलैंड का, चूँकि उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान को हराना है और नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाना है। इस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे भाई, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, अपना अभी एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं वर्ल्ड कप पे, लिखते बहुत अच्छा हैं और थोड़े से ब्लंट भी हैं, तो लोग इनसे ज़रा ट्विटर पे नाराज़ हो जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है कराची से आसिफ खान ने। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आपके कीमती अल्फाज का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कुछ मिला जुला रुझान इस वर्ल्ड कप में सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बहुत बोरिंग सा वर्ल्ड कप जा रहा है, मिनोज के जो मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस तरह का स्पार्क नज़र नहीं आ रहा जिस तरह 2007, 2009, 2010, 2012 में आया। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? ये बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मैं, क्योंकि मैंने भी सारे मैचेस नहीं देखे। आज 20वां रोज है चैंपियनशिप का, लेकिन अब जहां इतनी टीम्स होंगी जिसमें लोअर रैंक की टीम भी 4 टीम्स क्वालिफाई करके आएंगी, वहां ऐसा होगा कि एक आध मैच, 2-3 मैच आपको बोरिंग नजर आएंगे, लेकिन वो आपके लिए बोरिंग है क्योंकि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं या जो मेन टीम्स है ऑस्ट्रेलिया वगैरह इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन नामीबिया के लिए, नामीबिया के लोगों के लिए नामीबिया का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि है इस तरह से चलता है। बड़े टूर्नामेंट्स में ये होता है कि छोटी टीम्स भी आती हैं, उनको भी मौका मिलता है, तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस चैंपियनशिप और दिस काइंड ऑफ चैंपियनशिप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि आसिफ भाई ये क्रिकेट के लिए ज़रा अच्छा भी है कि क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है। नामीबिया की टीम जिस तरह आई क्वालिफायर्स में, हमने ओमान को भी देखा, नीदरलैंड्स, आयरलैंड की टीमें आई, स्कॉटलैंड की टीम आई, अभी कुछ अर्सा पहले यूएस की क्रिकेट को भी आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है। आप कुछ अर्सा पहले यूएस में क्रिकेट कवर भी करके आए, तो ये क्रिकेट के वैसे ओवरऑल फ़रोग के लिए अच्छा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। पूरी दुनिया में क्रिकेट अब खेली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर आप अमेरिका तक देखें तो क्रिकेट हर जगह होती है ऑलमोस्ट। और मेरा शौक है एसोसिएट कंट्रीज को कवर करना या उन पे नजर रखना। तो इस वक्त आपको बताऊं, मैं रशिया तक में क्रिकेट के लिए काम हो रहा है, टर्की में काम हो रहा है, इस तरह नीदरलैंड में काम हो रहा है, चेक रिपब्लिक तक में क्रिकेट हो रही है। तो क्रिकेट इज स्प्रेडिंग। और अब आईसीसी ने किया ये कि T20 के मैचेस को तो इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया है, कहीं पर भी हो वो इंटरनेशनल मैचेस ही काउंट होंगे, तो इससे भी फरोग मिलेगा। क्रिकेट इज स्प्रेडिंग, लेकिन अच्छी बात है, इसको हम अपने मुल्क तक ना देखें। हमें अगर क्रिकेट पसंद है तो हम सारी दुनिया पे नजर रखें। एज अ क्रिकेट रिपोर्टर, एज क्रिकेट फॉलोअर्स हमें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड T20 का जो आगाज़ है पाकिस्तान का वो एक बड़े मैच से हुआ और हमेशा की तरह पाकिस्तान पे तलवार लटक रही थी कि भाई बड़े टूर्नामेंट्स में भारत को हराया नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं हराया। लेकिन हम लोग उम्मीद तो लगा के बैठे हुए थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी, लेकिन स्टार्ट से ही, आगाज़ से ही आप ये समझ लें कि फ्रॉम द डे फर्स्ट सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, पाकिस्तान की फेवर में हुआ। इस सब का क्रेडिट आप टीम एफर्ट को देंगे, टीम मैनेजमेंट को देंगे, प्लेयर्स की आपस की कोऑर्डिनेशन को देंगे? क्या समझते हैं कि क्या एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से माशाल्लाह टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, टीम की मैनेजमेंट का चेंज होना, वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस मैनेजमेंट के चेंज होने की वजह से नई मैनेजमेंट जो आई है उसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मैं नहीं समझता कि कुल्ली तौर पे ये वजह है। पाकिस्तान टीम के कप्तान का कंट्रोल नजर आया पहले मैच से, बाबर आजम का कंट्रोल नजर आया। आपने कुछ फुटेज भी देखी होगी, वो कुछ लड़कों को डांट भी रहे थे। वो प्री मैच, पहले मैच से पहले जो फुटेज आई थी, उसमें कुछ तनकीद भी हुई सोशल मीडिया पे, जब उन्होंने कहा कि बुढ़ा हो गया है,
किसी प्लेयर को उन्होंने कहा था। तो ये चीजें एक तरफ तो कुछ और जाहिर कर रही हैं, जो भी आप उसको समझना चाहें, लेकिन दूसरी तरफ टीम का कॉम्बिनेशन, टीम के प्लेयर्स की आपस में कमराडरी वो बहुत अच्छी है। उसकी वजह मैं समझता हूँ बाबर आजम को अब काफी टाइम हो गया है, वो नंबर 1 प्लेयर है दुनिया के 2 फॉर्मेट्स में, और वैसे टेस्ट फॉर्मेट में वो टॉप के प्लेयर हैं। तो बाबर आजम को अपनी वैल्यू का पता चल है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप इस नई मैनेजमेंट को देना चाहते हैं क्रेडिट, तो मिसबा के जाने के बाद या वकार यूनुस के जाने के बाद, जो कि ज्यादती होगी क्योंकि वो भी काम करके गए हैं, उनका क्रेडिट भी है, लेकिन ये नई मैनेजमेंट के आने के बाद लड़कों के ऊपर से ऐसा लगता है कि बोझ कम हो गया, यानी मशवरे मिलने की तादाद से ही बोझ बढ़ता है। और भी क्योंकि लोकल्स है ना, मिसबा भी लोकल है, वकार भी लोकल है, तो वो अपना एक अपने आप को इम्पोज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पोज करते हैं, लेकिन उनके जाने की वजह से शायद हुआ है सर। लेकिन टीम ने कुछ तब्दीलियां भी की थी आखिरी मौके पर चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, उसकी वजह से बैलेंस भी टीम का बेहतर हुआ है। और फिर आपने पहले मैच से टॉस जीता, और यहाँ यूएई की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ अच्छा हुआ। पहले ही जो टॉस से आपको बूस्ट मिला वहीं से आपने कंटिन्यू किया और चलते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आगे भी चलेंगे इसी तरह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, ये सवाल मैंने काफ़ी सारे एक्सपर्ट से किया और सबकी मुख्तलिफ राय इसमें रही। आसिफ अली और हारिस रऊफ के हवाले से स्पेशली कि इनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, और कभी कभी हम तनकीद में इतना आगे निकल जाते हैं कि बिला वजह हम ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि किसी के साथ भी पर्सनल लेवल तक ट्वीट्स कर देते हैं या उनके घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन दोनों ने, यानी इस टूर्नामेंट के आगाज से ही हारिस रऊफ हमें माशाल्लाह बड़े ही एक्सट्रीम टच में नजर आए। आसिफ अली को जो कॉन्फिडेंस मिला वो उससे पहले हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की कि बाबर का हमें कंट्रोल नजर आया। क्या इस पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट में सकलैन मुश्ताक का रोल आप कहाँ देख रहे हैं? आप समझते हैं कि सकलैन भाई के आने से भी प्लेयर्स को कुछ ईज आउट हुआ है, प्लेयर्स हमें तारीफें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर बिफोर? नहीं, सकलैन मुश्ताक का रोल तो बहुत अहम है, क्योंकि सकलैन मुश्ताक के पास सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान से क्रिकेट खेले हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, लेकिन कोचिंग का एक्सपीरियंस उनको बहुत ज्यादा है। वो न्यूजीलैंड के साथ भी रह चुके हैं, वो इंग्लैंड के साथ भी रह चुके हैं, तो कोचिंग एक्सपीरियंस, कोचिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेले हैं, लेकिन कोचिंग के लिए आपको ह्यूमन साइकी, मैन मैनेजमेंट इसकी हमने देखा था सकलैन मुश्ताक की एक वीडियो जारी की थी पीसीबी ने, तो जिस तरह से लड़कों को समझा रहे हैं उसका असर यकीनन पड़ा है। अच्छा, अब आ जाए आसिफ अली और हारिस रऊफ पर जो तनकीद पहले हो रही थी वो भी जायज थी। और आसिफ अली पर जो तनकीद पहले हो रही थी, वो 33 मैच खेल चुके हैं, T20 मैचेस, उनकी 18 की एवरेज है, उनकी 130 के करीब की स्ट्राइक रेट है, तो इसमें उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। लेकिन तनकीद करने का भी एक ढंग होता है, वो करें। तनकीद करने का एक ढंग है, उससे ना गुजरे आप, बिल्कुल उसको कोई नाम से ना पुकारें, तो फैमिली को उसकी पूछा, क्योंकि फैमिली में आसिफ अली को बहुत बड़ा ऐसा हिट हुआ है फैमिली की तरफ से, उसकी डेथ हुई थी, वो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो जितनी तनकीद, अच्छा इन्होंने क्या तब्दील किया, आसिफ अली की बैटिंग में आपको नजर आया कि वो क्रीज में अंदर होके खेल रहे हैं काफी, और काफी इंतजार करते हैं, इसीलिए वो यॉर्कर को शायद उठा पाते हैं। मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो पीछे जाते हैं, अपने आप को वक्त देते हैं, क्रीज का इस्तेमाल उन्होंने किया। और दूसरी तरफ करीम जन्नत ने उनको जो बॉलिंग की है ना, वो बहुत दूर पार वो तो उसके आसिफ अली ने उसको खेला। अब बात करें अगर हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ की जो पहले बॉलिंग थी उसमें सिर्फ शॉर्ट पिच बॉल करते थे वो, या यॉर्कर करते थे, स्लो डिलीवरी। आपको याद होगा इंडिया के मैच से पहले जब हारिस रऊफ ने बॉलिंग का आगाज किया था, तो फिर तो एक स्लाइड चली थी कि ही हार्डली बॉल द स्लो बॉल, ही नेवर बॉल द स्लो बॉल। इसका क्या मतलब है, वो स्लो बॉल नहीं करते थे। लेकिन अब जो उन्होंने विकेट ली हैं इस टूर्नामेंट में, तो ज्यादातर स्लो बॉल पे लिए, स्लो बॉल बाउंसर पे लिए। अभी उनके साथ किसने काम किया, फिलेंडर ने उनको ये बात बताई या वकार यूनुस उनको बताकर गए थे, इससे कतई नजर। लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज किया है हारिस रऊफ ने, इसीलिए वो इतने अच्छे नजर आए हैं। तो पहले की तनकीद इन पर जायज थी, हद में रहते हुए,
और अब उनकी जो तारीफ हो रही है वो भी जाए। बिल्कुल ठीक है, क्विक ब्रेक ले रहे हैं आसिफ भाई, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से, और जो हमारा बॉलिंग अटैक है जिसमें शाहीन अफरीदी पे और हसन अली पे भी हम कुछ बात करेंगे हमारे साथ। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज और ताजी मार्केटिंग के ताउन से। 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और जबकि ताजीन मार्केटिंग कहते हैं कि ताजीन को एहसास है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। अच्छी बात है जी, ये स्पॉन्सर्स बहुत ज़रूरी हैं सर, इसके बगैर गुजारा नहीं है मेरा भी और टेलीविज़न चैनल्स का भी, तो इनकी भी प्रमोशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच जी हमारे दोनों स्पॉन्सर्स का। आसिफ भाई, आपकी मुस्कुराहट मुझे नज़र आ रही है, ये चीज़ें हैं जो कि मीडिया की बड़ी, आप कह लें कि टॉनिक का किरदार अदा करते हैं, इसके बगैर तो चीज़ें नामुकम्मल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपके स्पॉन्सर भी सराहों पे उनको उनका शुक्रिया कि इतना वक्त देते हैं, इतना जो पैसे की जरूरत है वो ये पूरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, आपको याद होगा कि एक चीज़ बड़ी डिस्कस की गई, मैं तो खैर उससे एग्री नहीं करता, जिस पे बार बार वर्कलोड की बात की गई कि जी बहुत वर्कलोड है, फलां बॉलर पे सारे फॉर्मेट खिला रहे हैं ये वो। जबकि हम दुनिया सारी में देखते हैं कि जब कोई एक बॉलर किसी फॉर्मेट में खेल रहा है तो वो T20 भी खेलता है, टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, लेकिन चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। तो अब हमने देखा कि जब हम वर्ल्ड कप में आए तो शायद सबकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रही है, सब अप टू द मार्क अपना अपना जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। बॉलिंग की अगर बात करें, फील्डिंग की अगर बात करें, कहीं मोहम्मद हफीज़ भाई को रन नहीं मिला, उन्होंने 16 गेंदों पे 32 बना दिए। शुएब मलिक की एक इनिंग्स बड़ी करामत साबित हुई। बाबर और रिजवान तो वैसे ही ऑन द टॉप जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ बॉलिंग की बात करूंगा, आप समझते हैं कि अब हम अपनी बॉलिंग को कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, अगर हम इस बॉलिंग लाइनअप को देखें? देखिए, इंग्लैंड की बॉलिंग, इंडिया की बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग और किसी हद तक अफगानिस्तान की बॉलिंग, ये बॉलिंग है जो शॉर्टर फॉर्मेट जो T20 का होता है उसके लिए आइडियल है। ठीक है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, पाकिस्तान के पास पेस भी है, लेकिन पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट में अब भी वीक है इन टीमों से। खासतौर से इंडिया से मिला लें आप, या आप अफगानिस्तान से इवन कंपेयर करें तो उनके पास पूरे 2 स्पिनर्स हैं और एक नबी है जो तीसरा स्पिनर है उनके पास। पाकिस्तान के पास 3 स्पिनर नहीं है। 3 स्पिनर में एक ही आपके पास जो शादाब है वो इस तरह से बॉल नहीं कर रहे। इमाद वसीम ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन उस पाए के नहीं है जिस पाए का राशिद है या किसी हद तक वरुण चक्रवर्ती है, जिस तरह से वो आउट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग इज गुड लेकिन नॉट द बेस्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, आई सपोज, आई थिंक। लेकिन अभी हम जब स्टैट्स को देखते हैं या हम जब देखते हैं इमाद वसीम और शादाब को, तो अभी तक का बड़ा अच्छा बेस्ट स्पिन कॉम्बिनेशन लग रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया। देखें तो शायद वो 2 मैचेस हारने के बाद बैकफुट पे चले गए, अश्विन को बुला लिया, अश्विन भी कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहे। फिर जिस तरह से राशिद की बॉलिंग हुई इंडिया के अगेंस्ट, वो भी बहुत वेवर्ड हमें दिखाई दिए। तो उसके मुकाबले में आप देखें तो एक एडम जैम्पा हमें नज़र आ रहे हैं जो कि बड़ा अप टू द मार्क चल रहे हैं और सारे मैचेस में बड़ा क्लीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप है उसको आप कैसे देख रहे हैं? पैट कमिंस है, जॉस हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है और एडम जैम्पा है। नहीं, बहुत अच्छी। एडम जैम्पा ने तो 5 आउट किए थे कल जी, और इससे पहले भी वो एक मैच में 4 या 5 आउट कर चुके हैं। एडम जैम्पा तो आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे हैं। श्रीलंका की भी एक स्पिनर है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस। और ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है वो भी बहुत बैलेंस है। न्यूजीलैंड का भी पेस अटैक देख लें, ट्रेंट बोल्ट है, उनके साथ टीम सऊदी है, तो अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। लेकिन जो जिस दिन उसका फॉर्म अच्छा होगा, उस दिन वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, उस दिन उसका गेंद अच्छी जगह गिरेगा, रिदम में होगा फास्ट बॉलर, तो वो किसी को भी आउट क्लास कर देगा। तो इसमें ऐसा कहना कि आउटराइटली किसी को कि बेस्ट है बॉलिंग अटैक, जरा मुश्किल हो जाता है। छोटे फॉर्मेट में अंदाजा लगाना ना जरा मुश्किल काम है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक ही, चूंकि ऑन अ गिवन डे कोई बॉलर भी और कोई बैट्समैन भी एक अच्छी इनिंग्स और अच्छी बॉल कर दे तो पासा पलट जाता है। पाकिस्तान की टीम तो अब सिक्योर हो गई है, नॉकआउट में पहुंच गई है। इंग्लैंड की टीम उस पूल से और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, यहाँ से न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान, जिसमें न्यूजीलैंड का पलड़ा काफ़ी भारी हमें दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान के अलावा आपकी 3 टीमें कौन सी हैं? और 3 टीमें मुझे तो लगता है कि वहां से ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से तो बड़ा टफ है यार। यहाँ से तो 3 टीम्स है ना। हाँ। तो 3 में तो कोई भी आ सकती है ऑन अ गिवन डेज परफॉर्मेंस।
लेकिन इस वक्त तो न्यूजीलैंड सबसे आगे है। हाँ, लेकिन न्यूजीलैंड का मैच अभी बाकी है, न्यूजीलैंड का मैच अभी अफगानिस्तान से होना है। बाकी है, और यस। अफगानिस्तान स्पिन अटैक की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए हाँ, न्यूजीलैंड को, हाँ, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग ठीक है, लेकिन उनका टॉप ऑर्डर अब चलना शुरू हुआ है। मार्टिन गिप्टिल ने 93 97 रन बनाए थे, तो मार्टिन गिप्टिल ऐसा लग रहा है कि फॉर्म में है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दिस इज T20, आपकी अफगानिस्तान भी आ सकती है, न्यूजीलैंड भी आ सकती है, और इवन इंडिया कैन कम थ्रू एज वेल। तो अभी मुश्किल है यार, एक मैच का इंतजार होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भारत को आप क्या समझते हैं, कहाँ पे वो बैक फुट पे चले गए कि पाकिस्तान से भी मैच वो 10 विकेटों से हार गए, अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी वो बिल्कुल ही यानी 120 रन तक नहीं जा पहुंचे, तो पहले मैच के बाद ही वो बैक फुट पे चले गए थे, इतना प्रेशराइज हो गए वो। और फिर उन्होंने थोड़ी चेंजेस भी की, रोहित को नंबर 3 पे भी खिलाया, ऊपर ईशान किशान से उन्होंने ओपनिंग भी कराई, तो काफी सारे हमें एक्सपेरिमेंट नजर आए, फिर अश्विन भी आ गए। तो आप समझते हैं कि वो भी प्रेशर फील कर रहे हैं बड़े टूर्नामेंट का? हाँ, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बना अभी तक। उन्होंने पहला जो कॉम्बिनेशन खिलाया था उसको दूसरे मैच में ही चेंज कर दिया। विराट कोहली चौथे पे आ गए, रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे आ गए। तो उसके बाद फिर बातें इतनी ज्यादा हुई मीडिया पर, उनके मीडिया पर भी बातें हुई, हमारे मीडिया पर भी बहुत बातें हुई कि पांड्या को क्यों खिला रहे हैं जब पांड्या फिट नहीं है। लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पांड्या को जगह मिलनी चाहिए छठे नंबर पे इंडिया की टीम में। वो किसी वक्त भी अपनी बैटिंग से गेम चेंज करने वाला बैट्समैन है वो। उसके बारे में वसीम अकरम ने भी कहा, उसके बारे में मदन लाल साहब ने कहा, हरभजन सिंह को मैंने सुना, तीनों ने बात की। तीनों क्रिकेटर्स हैं ऑफ हाई स्टैचर, तो इसलिए मैं इनकी बात को मानूंगा कि उसको खिलाना चाहिए। लेकिन टीम बनती है 11 से। अब स्पिनर अगर जडेजा पे कॉन्फिडेंस है तो जडेजा की जगह फिर अश्विन को लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पहले ही मैच से। फिर दूसरी जो गलती जो हुई थी उनसे, वो बैटिंग कॉम्बिनेशन जो उन्होंने चेंज किया था, वो कौन से ओपनर है, उनका नाम मैं भूल गया, जिनको रोहित शर्मा को नीचे करके और ईशान किशान को KL राहुल के साथ, यस। ईशान किशन को खिलाया था। तो उसकी वजह से नजर आया कि इनके कैंप पे पहले क्या, इनका कैंप में असल में है क्या कि विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा भी ऐसा भी ख्याल किया जा रहा है कि विराट कोहली अब कप्तान नहीं रहेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। बहुत ख्याल है कि शायद, बल्कि बहुत उम्मीद है कि विराट कोहली की जगह कप्तान बने रोहित शर्मा। तो ये भी एक कैंप है, क्योंकि हमारी साइकी भी वैसी ही होती है। हम क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सोचने का अंदाज एक ही है तकरीबन। टीम हार जाए तो सबसे बुरी है, टीम जीत जाए तो सबसे अच्छी है। जीत में पता है, जीतने के बाद जो एनालिसिस होता है ना, उससे ऑनेस्ट एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। यस 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 यस। मैं अगर क्योंकि उस पे आपको सोशल मीडिया पे गालियां पड़ेंगी। अब अगर मैं कहूं कि बाबर आजम ने इतना गलत शॉट खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान की टीम नीचे चली गई थी, जब आउट क्रिकेटिंग कैलकुलेशन के हिसाब से वो शॉट नहीं बनता था। आपको चांस उसी ओवर में मिला, आपको 10 रन 12 रन मिल गए थे उस ओवर में। आपको ये भी देखना है कि दुनिया का टॉप बॉलर बॉलिंग कर रहा है, अपनी टीम की पोजीशन कैसी है, मुझे क्या जरूरत है इस वक्त। तो उस मौके पर वो शॉट बहुत गलत शॉट। उस पर मैं तो अगर हम उस पर कुछ कहेंगे ना तो हम दुश्मन हो गए पाकिस्तान। वो एग्जैक्टली ऐसे ही, वो तो ट्विटर पे एक ऐसी ब्रिगेड है जो कि आप पे ऐसा हमलावर होती है कि जैसे अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या हो गया। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये बताएं कि वेस्ट इंडीज की टीम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। हमें एक्सपेक्टेड था कि चलो सारे मैचेस में नहीं, लेकिन हमें गेल की एक इनिंग्स देखने को मिलेगी, ड्रे रस की एक इनिंग्स देखने को मिलेगी, इसी तरह पोलार्ड के हमें कुछ छक्के दिखाई दिएंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सका। टोटली इसके बरक्स हुआ। मेरे ख्याल से उनके कैंप में, उनके बोर्ड में कोई मसाइल हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेल रहे हैं वो विकेट को नहीं देख रहे मेरे ख्याल से। यूएई के विकेटें डिमांड करते हैं कि आप जरा पहले रुक के खेलें। देखिए यहाँ पर एवरेज स्कोर क्या रहा, पावर प्ले में एवरेज स्कोर 38 रन, 35 रन, 40 रन, बहुत अगर किसी ने किए तो 50 रन कर लिए, जिस तरह आज इंडिया ने खेला एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन यहाँ की पिचेस जो हैं, जो यूएई की पिचेस हैं, ये बहुत डिमांड करती है कि आप आराम से खेलें और 140, 50, 60 ये टारगेट आप ध्यान में रखें। तो वेस्ट इंडियन का जो फ्लेयर है, जो उनका अंदाज है खेलने का, वो ठीक नहीं है। इनडिसिप्लिन, बहुत इनडिसिप्लिन नजर आई वेस्ट इंडीज की टीम। बाकी उनके कैंप से जो खबरें आ रही है, उनके बोर्ड से, उनके मुल्क से जो खबरें आ रही है, वो भी ठीक नहीं है। खैर वो उनका मसला है, वो जैसे उसको ठीक करें। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बहुत अफसोस हुआ मुझे देख करके एकदम से इतना नीचे जा रही है, जो कि बहुत
अफसोस की बात है, बहुत अलार्मिंग है। हिटमायर ने आज स्कोर किया। हिटमायर तो इनके टेस्ट मैच में बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। बाकी जो भी आपने नाम लिया, गेल की एज अब काफी हो गई है, इज नियर 40। तो गेल शायद फिटनेस से भी इतनी तवज्जो देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। पोलार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ टी20 क्रिकेट, यस यस लेकिन पोलार्ड भी नहीं चले। हाँ ब्रावो की भी इनिंग आपके सामने, तो इनमें इन लोगों में इनके इनके कैंप में कोई मसला है मुझे लगता है, और इनके क्रिकेट बोर्ड को भी कोई इशू है। हाँ। अब वो सुना ये है कि बैठेंगे और फिर बाद में बैठ के रीग्रुप होकर कोई टीम में बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो दूर की बात है। लेकिन दुख की बात है, वेस्ट इंडीज का इस तरह से जाना इस टूर्नामेंट से बहुत दुख की बात है। बिल्कुल ठीक है आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। टाइम जो है वो बहुत जल्दी ऐसे चुटकी बजा के गुजर गया। बहुत से सवालात मेरे जहन में है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह फिर हम आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर आपको ज़रूर दावत देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी। आसिफ खान ऑल द वे लाइव फ्रॉम कराची हमारे साथ थे। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, जो कि बड़ा ही आप कह लें कि अलहदा से इनकी एक गुफ्तगू होती है और वो ट्विटर पे इनको काफ़ी बातें भी सुननी पड़ती है क्योंकि सीधी बात करते हैं। खैर जी, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ऑस्ट्रेलिया से लाइव हमारे साथ होंगे, फवाद अहमद, जो मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपके साथ शेयर किया था। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। हमने उस्मान ख्वाजा को अपने प्रोग्राम में शामिल किया, कल वाले प्रोग्राम में फिल सॉल्ट हमारे साथ थे, और आज ऑल द वे लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फवाद अहमद हमारे साथ होंगे। उनकी जर्नी पाकिस्तान से स्टार्ट हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया टीम तक वो गए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। सेकेंड ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं T20 तमाशा, मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान, और मैंने कल का जब प्रोग्राम एंड किया था तब भी आपके साथ शेयर किया था, और आज ब्रेक पे जाने से पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, लेकिन खेलते ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मंजे हुए लेग ब्रेक बॉलर हैं। किस तरह से इनका सफ़र रहा, किस तरह से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह बनाई, फिर PSL के रेगुलर मेंबर हैं। सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि टीम मैन हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यंगस्टर्स को भी गाइड करते हैं, और जिस तरह अभी इस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी हिस्सा रहे, और अनफॉर्चुनेटली टीम जो है वो इन द एंड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी नॉकआउट स्टेज पे। हमारे साथ ज्वाइन किया है ऑल द वे लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फवाद अहमद। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ुखरुफ भाई, कैसे हैं? थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अब टाइम निकाला, मुझे पता है आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है, PSL के बाद भी बहुत लंबी चीज़ें हैं, और कोविड ने तो फवाद भाई सारी दुनिया का जो निज़ाम है वो बदल दिया। बिल्कुल टफ टाइम, लास्ट 2 इयर्स बहुत टफ थे हर लिहाज से, फैमिली वाइज भी और ट्रैवलिंग वाइज भी, क्रिकेट वाइज भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कांट कंप्लेन। मैं लास्ट मंथ ही पहुंचा हूँ घर पे, क्योंकि इतना लंबा टूर था, और PSL से मैं पाकिस्तान कुछ देर के लिए चला गया था, वेट कर रहा था उधर फ्लाइट्स पे, दरमियान में CPL आ गया, CPL के लिए चला गया, फिर उधर से फ्लाइट नहीं मिल रही थी, फिर आके क्वारंटीन करना पड़ा, तो टफ था पर गुड अल्हम्दुलिल्लाह, कान कंप्लेन, क्योंकि PSL में भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर CPL में तो और भी अच्छी थी टूर्नामेंट। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा फवाद भाई, थोड़ा सा ज़रा हमें और अपने नाजरीन को, अपने फैंस को बताएं कि जो क्रिकेट का सफ़र है वो पाकिस्तान से कैसे स्टार्ट हुआ, और फिर ऑस्ट्रेलिया तक जाने में कितनी मुश्किलात आई, कितनी आसानी हुई, किसने कहाँ कहाँ पे हेल्प किया? सेम जस्ट अ टिपिकल यंग किड, पाकिस्तान में खेलते थे। सारा शुरू हुआ था 96 के वर्ल्ड कप के बाद, जब मैं स्कूल में था तभी, तो उसी वक्त मतलब वर्ल्ड कप पाकिस्तान में, और फिर वो जो क्रिकेट फीवर था बहुत हाई था, जिस तरह आजकल है, पाकिस्तान टीम अच्छी खेल रही है, हर जगह क्रिकेट है, मतलब वो जो जुनून का जो क्रिकेट सॉन्ग था वो अमेजिंग था, अभी भी वो गूज आते हैं उसको सुनते हुए, बड़ा मजा आता है उसको देखते हुए। उसी से मैंने क्रिकेट शुरू की थी, उसको देख के, क्योंकि यंग थे, मेरे 2 बड़े भाई थे, तो उनको देख के, उनके साथ बैकयार्ड में खेल के, स्ट्रीट्स में खेल के, तो शुरू तो उधर ही से हुआ था। फिर कॉलेज में जाके पहली बार क्रिकेट बॉल को हाथ लगाया था, तो काफ़ी लेट शुरू किया था, लेकिन शुरू से माशाल्लाह काफ़ी गुड रहा था, तो बस उधर ही से जो एजुकेशन थी फिर वो एक बहाना थी। मास्टर
लेकिन यूनी और कॉलेज में जाते जाते साथ क्रिकेट खेलते रहे उसी बहाने से। तो टफ होता है, गुड होता है, काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पाकिस्तान में फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया, हालात जो थे काफ़ी ख़राब थे हमारे इलाकों में, आपको पता है। फिर पाकिस्तान से मुझे इधर कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर मैं इधर ही आ गया था ऑस्ट्रेलिया में। इधर रह के परफॉर्मेंस शुरू से बहुत अच्छी थी उस वक़्त, तो मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह शेफील्ड शील्ड में, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया और विद इन 2 इयर्स देखते ही देखते मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल गया था। शॉर्ट करियर था, कुछ रिग्रेट्स है, कुछ गलतियां थी, जो भी था कुछ किस्मत की बात होती है, लेकिन जिधर भी खेला हूँ, इवन इंटरनेशनल पे भी जो खेला हूँ मैचेस, मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। शील्ड लेवल पे स्पिनर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्योंकि विकेट यहाँ बहुत फ्लैट हैं। उसमें भी मैं ये साल का करियर बहुत ही गुड रहा है, और फिर बिग बैश में तो माशाल्लाह है ही बहुत गुड। वनडे क्रिकेट में भी तो जिधर भी खेला हूँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, लंबा था, छोटा था, टफ था, अच्छी मेमोरीज है। तो ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लगता है, और हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि कोई भी इस खत्ते से ताल्लुक़ रखता हो पाकिस्तान से, और वो किसी दूसरे मुल्क में जाके खेले, उसकी टीम में खेले, रिप्रेजेंटेशन हो, तो ऑब्वियसली टैलेंट है, टैलेंट तो कहीं छुपता नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ रही है आपकी? टाइम मैंने मतलब ज़्यादातर बहुत क्लोज में रहा हूँ डेविड वार्नर और पीटर सिडल के साथ, क्योंकि दोनों तो अपना मेरा वो विक्टोरियन स्टेट प्लेयर भी था मेरे साथ टीम, तो काफ़ी शुरू से उसी के साथ था। सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैंने शेन वॉटसन के साथ खेली है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सारे मैचेस जो खेला था शेन वॉटसन, फिर सिडनी थंडर 4 साल, फिर अपना T10 में भी, फिर PSL में भी 2 साल, और फिर डेविड वार्नर के साथ काफ़ी क्लोज था। अभी भी काफ़ी मतलब रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। बाकी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये तो मतलब काफ़ी इनके साथ काफ़ी आपका रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फहद भाई, जो PSL का एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा? क्वेटा ग्लैडिएटर्स और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड। अमेजिंग। क्वेटा का तो जो शुरुआत थी काफ़ी गुड थी, कुछ मेमोरीज भी रही, क्योंकि मेरे दांत टूटे थे वो फाइनल से पहले, सेमीफाइनल में। लेकिन PSL जीतना क्वेटा के लिए फर्स्ट टाइम, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। मैंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी, तो गुड था। लास्ट ईयर वाज अमेजिंग। इट्स वाज टफ इन द सेंस को, क्योंकि कोविड, जो क्वारंटीन, फिर कराची से अबू धाबी में मूव होना, वो टफ था, लेकिन टीम एनवायरनमेंट वाज अमेजिंग। आप भी माशाल्लाह उसी में थे, लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था जो टीम एनवायरनमेंट थी, जो मैनेजमेंट थी, हाईली प्रोफेशनल, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आई जिस तरह ये यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, जो जिस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड मैनेजमेंट, जो बंदे थे एजुकेटेड थे, यंग थे, प्रोफेशनल थे ज़्यादातर। आप लोगों, सब लोगों का मीडिया से भी ताल्लुक़ है, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था और काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ था ऑनेस्टली, क्योंकि I'm not blaming anyone, not blaming the whole country, but हमारे यहाँ मैनेजमेंट की काफ़ी वो एक फुकदान होती है, वो एक मसला होता है, मैनेजमेंट ठीक नहीं रहती, जिससे बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इट वाज अमेजिंग, हाईली प्रोफेशनल इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं शायद खेलूँ या ना खेलूँ आगे, डजंट मैटर, लेकिन इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। बड़ा बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे स्टार से कोई अप्रिसिएशन मिलती है या इस तरह का सिलसिला होता है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द T20 वर्ल्ड कप, फवाद में जब ये T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था तो 4 टीम्स का नाम बहुत रेगुलर लिया जा रहा था, जिसमें एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की टीम थी। पाकिस्तान को उस तरह से किसी खाते में नहीं लिखा जा रहा था, क्योंकि जाहिर है जिस तरह परफॉर्मेंस अभी इंग्लैंड की चल रही है या इंडिया की पिछले 4-5 साल में परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बरक्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ हुआ। पाकिस्तान ने पहले मैच में शिकस्त दी इंडिया को, फिर न्यूजीलैंड को, फिर अफगानिस्तान को, और पाकिस्तान पहली टीम बना जो कि नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो अभी तक वर्ल्ड कप को आप देख रहे हैं, किस तरह आपको लगा वर्ल्ड कप? अच्छे मैचेस जा रहे हैं, ठीक हैं, कहाँ पे कोई कमी बेशी रह गई?
नहीं, मैं तो पर्सनली जो मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं के काफ़ी करीब से मैं देखता हूँ, तो मेरा तो अलग ही माइंडसेट था T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, क्योंकि पाकिस्तान वो तो है जो अनप्रिडिक्टेबल जो टीम है, जो जिस तरह चला आ रहा है पाकिस्तान की टीम, तो वो तो है, लेकिन जो कंडीशन वो पाकिस्तान के लिए बहुत सूटेबल, क्योंकि पाकिस्तान 10-11 साल से एज ए होम यूएई में खेल रहा है। और फिर दूसरी जो बात थी सबसे पहले, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन डोमेस्टिक में मैं वो, क्योंकि रिसेंट 3 साल से पीएसएल खेल रहा हूँ, तो मैं क्वारंटीन में था, तो मैं डोमेस्टिक को T20 जो पिंडी में हुआ था वो देख रहा था। तो मैं फुल क्रेडिट उधर के ग्राउंड्समैन को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने विकेटें ऐसी बनाई। लोग कहते हैं कि अच्छा प्रेप नहीं बन रहा, क्योंकि कोई टीम 100 ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रही थी। फिट कंडीशन उन्होंने बिल्कुल आप एक फोटो कापी दी थी यूएई की, जिस तरह विकेटें हैं, फिर ऐसे कंडीशन थे, स्पिन हो रहा था, स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और 150-40 के करीब रन्स बन रहे थे। तो वो परफेक्ट कंडीशन थी, एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिला पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्योंकि वो जो 2 टूर्स कैंसिल हुए अनफॉर्चुनेटली, तो आई थिंक पाकिस्तान वाज ऑलवेज देयर, क्योंकि कंडीशन बड़ी गुड थी। और ऊपर से जो T20 में आपके पहले 3 बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो रन्स करते 20 ही ओवर होते हैं, वो हाईली टैलेंटेड सारे प्लेयर होते हैं टीम में, तो प्रोफेशनल होते हैं। अगर उनके पास वो अच्छे फॉर्म में हैं तो आराम से 20 ओवर खेल सकते हैं, 15, जिस तरह आजकल रिजवान और अपना बाबर आजम और साथ वो हफीज़ भाई हैं, तो सारे जो खेल रहे हैं ना, तो ये फॉर्म कंडीशन पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट कर रही है और फेवर कर रही है। तो मैं तो इंडिया का थोड़ा है, मैं तो समझता हूँ उनका फटीग और जो है वो टायर्ड है, क्योंकि वो बबल लाइफ उन्होंने बहुत ज़्यादा गुजारी, टफ था, और आईपीएल मेरे ख्याल में उन्होंने तो किया होगा इसलिए कि ये प्रैक्टिस करके उधर रेडी हों, लेकिन आई थिंक वो दे गॉट टायर्ड, और टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रही थी जिस तरह पिछले 2 मैच में उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ, अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी अच्छी बॉलिंग है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एट द राइट। शायद वो अगर न्यूजीलैंड एक मैच भी हार जाती है तो वो दे आर इन कंटेंशन फॉर द सेमीफाइनल। बिल्कुल, वो बड़ी टफ टीम। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें फवाद भाई ऑस्ट्रेलिया की, तो हम जब बॉलिंग अटैक देखते हैं जिसमें स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, एडम जैम्पा हैं, तो एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक मिलता है। अगर हम ऊपर से बैटिंग देखें तो एक कंप्लीट बैटिंग हमें मिलती है, लेकिन आप समझते हैं कि अभी उस तरह से बैटिंग क्लिक नहीं हो पा रही, कि थोड़ी बहुत कमी बेशी है, ट्यून अप होने की ज़रूरत है नॉकआउट्स के लिए? हाँ, वही बात है ना, क्योंकि इतनी क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि फिंच खेल नहीं रहे थे, उधर से डेविड वार्नर आउट ऑफ फॉर्म थे, स्टीव स्मिथ भी इतने मैचेस नहीं खेले आईपीएल में, तो वो मैच की भी बात हुई काफ़ी, मतलब उन्होंने बहुत लंबा अरसा बबल में गुजारा, तो वो टायर्डनेस फटीग वाला सिस्टम है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है नॉकआउट स्टेज पे, दैट्स तो उनको पता है कि वो किस तरह प्रेशर को हैंडल करते हैं, जिस तरह वो खेलते हैं। तो ऊपर से अगर मिचेल स्टार्क ने जिस तरह कल बॉलिंग की थी, कल थी या परसों मेरे ख्याल में, उसका जो स्विंग हो रहा था जिस तरह शाहीन का होता है, तो अगर वो ऊपर से 1-2 विकेटें ले, आपको पता है T20 क्रिकेट में अगर आप 2-3 जल्दी विकेटें गिर जाएं किसी भी टीम की, इंग्लैंड के, पाकिस्तान की जो अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो वो स्ट्रगल करती है। अगर आप पावर प्ले में मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, पैट कमिंस, जैम्पा, ऑल 4 जो है ना वो इतने कैपेबल हैं, तो आपको बहुत ही बैकफुट पे ला सकते हैं, तो उनमें पोटेंशियल है। और अगर वो सेमीफाइनल में आते हैं तो इट्स मीन दे आर डूइंग रियली वेल, और उनका मोराल भी हाई होगा। और फवाद भाई आपको याद होगा कि नॉकआउट स्टेज में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पहले भी मुकाबला हो चुका, जिसमें सईद भाई को माइकल हसी ने बड़े लंबे लंबे छक्के भी लगाए, तो वो हमारी कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ नॉकआउट में। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, इवन फाइनल आ रहे 99 का, तो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, तो बट दे आर टफ, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। में वो प्रेशर को अच्छा हैंडल करते हैं। दिस इज समथिंग स्पेशल अबाउट द ऑस्ट्रेलियन टीम। सो तो जो अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का होगा तो वो इजी नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान डेफिनेटली फेवरेट होगी,
लेकिन वो आप लाइट नहीं ले सकते ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वो एक एरन फिन, वार्नर, स्टॉइनिस और स्पेशली यस, मैक्सवेल, वो मैक्सवेल। किसी भी दिन मैच आराम से इंडिविजुअली लेके जा सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। अच्छा फवाद भाई, अभी आपने हसन अली, शादाब खान, आसिफ अली, वसीम जूनियर, इन सब के साथ जो ड्रेसिंग रूम है वो शेयर भी किया, और अभी माशाल्लाह ये चार जो हैं नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं। तो एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन बीइंग, किस तरह पाया आपने इन सब प्लेयर्स को? अमेजिंग, कि मेरा तो काफ़ी, देखो गुड माइंड शादाब खान का काफ़ी, मतलब वो काफ़ी यंग है, लेकिन उनका जो क्रिकेटिंग माइंड है वो बहुत ही गुड है। वो बहुत मैच्योर अपने एज के लिहाज से, क्योंकि उसने मेरा ख्याल में ऑल टुगेदर उसने 100 से ज़्यादा रिप्रेजेंट किए होंगे, 100 मैचेस से ज़्यादा पाकिस्तान को। तो वो काफ़ी रेगुलर खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और जो उसका गुड बात ये कि जो उसका बैट पैच था वो ख़त्म हो गया। अब वो बॉलिंग में काम करे तो साथ वो बैटिंग में भी करेंगे। फील्डर तो वो हमेशा से गुड रहे। टाइम बाद हसन अली की उसका टफ टाइम गुजर गया, उसने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो टीम मैन है, वो काफी मतलब एनर्जी देते हैं। तो ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड दोनों मोटिवेट करता रहता है। वो परफॉर्म अच्छा करता है, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। वसीम जो है वो टैलेंटेड है, उसके पास मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए रॉ टैलेंट है, लेकिन अभी ग्रूम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। होपफुली उसको अच्छे तरीके से ग्रूम करें। और आसिफ अली का मैं एक बात कहूँगा, वो तो खैर PSL में तो वो बहुत अच्छा खेल रहा था, क्योंकि उसने अकेले हमें 2-3 मैचेस जितवाए थे। लेकिन CPL में भी हम टीममेट थे। तो वो आके इतना अच्छा मार रहा था कि आपकी सोच होगी। मैं उधर विकेट काफ़ी गुड होती है स्पिन के लिए, तो मैं क्रिस गेल को, एवन लुइस को, रादरफोर्ड को, ब्रावो को बॉलिंग करूं, उनसे एक बॉल भी ना लगे। ये आके पहले बॉल पे, दूसरे पे छिक्का आराम से। तो ये वो एक इनिंग्स की दूरी पे था, उसने उधर बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं की। वो बीच में आ भी गया क्योंकि पाकिस्तान की कॉल आ गई थी, सेलेक्ट हुआ, लेकिन उसने परफॉर्म नहीं किया। मैंने उसको कहा था, यार आसिफ भाई, आपको यू आर जस्ट अवे 1 इनिंग, अगर क्लिक करे वही हुआ। अल्लाह ने उस पर बड़ा रहम किया, वो डिजर्विंग भी था। आई नाइस मैन, बड़ा फोकस करते हैं अपने गेम पे, खामोश रहते हैं। एंड ही इज एन अमेजिंग गाय, बट ही इज सच ए गुड टैलेंट। ही कैन हिट द बॉल क्लीन एज एनीवन इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। लेकिन वो सिर्फ एक इनिंग्स की दूरी पे था, और उसने मतलब 2 मैचेस आराम से जिताए पाकिस्तान को, बड़े अच्छे मैचेस जिताए हैं, जो पाकिस्तान ऑलमोस्ट हार रहा था। तो I had an amazing time with them in Islamabad United। फिर जो CPL में आसिफ के साथ था, फिर अभी उनको परफॉर्म करके देख रहा हूँ तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे लग रहा है मुझे मैं खुद कर रहा हूँ। स्पेशली समवन इन क्रिटिसाइज, लाइक आसिफ अली वाज गेटिंग क्रिटिसाइज, क्योंकि मैं खुद प्लेयर हूँ, मुझे पता है ये कैसे होता है। और फिर जब परफॉर्म, स्पेशली जब आप कंट्री के लिए कहते हो फिर परफॉर्म करते हो ना, दिस इज समथिंग स्पेशल। आम बंदे की, मतलब मैं गलत सेंस में नहीं कर रहा, लेकिन जो प्लेयर्स नहीं है, जो लोग देख, they not gonna understand how it feels and how it works, and we can't, no one can control this thing, it's out of control, but when you perform like this। और फवाद भाई, आप तो इस चीज़ के बड़े ज़बरदस्त गवाह हैं कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स भी कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं जो किसी को नहीं पता होता, वो इंसान ने खुद बियर करने होते हैं और उसको खुद कंट्रोल करना होता है। तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है प्लेयर्स के लिए। स्पेशली थोड़ा, मतलब वो, मैं इग्नोरेंस की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अवेयरनेस नहीं है मेंटल स्ट्रेस का, पाकिस्तान में भी था कितना ना। तो स्ट्रेस आपका फैमिली के प्रॉब्लम होते हैं, आपके पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती, बड़ा डिस्टर्ब करती है। हर बंदा को डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है, आपकी अपनी एक माइंड सेट होती है कि आप कैसे हैंडल करते हो। तो कुछ लोग इवन क्रिकेट में, वो आसिफ अली की मैं एक मिसाल दूंगा, अगर वो इतना अच्छा नेट में खेल रहा है और परफॉर्म नहीं कर रहा, मैच में इवन वो 1 छक्का 2 छक्के लगा के आउट होता है, he's gonna get definitely a mental stress, he's gonna get a lot of headaches, क्योंकि वो कह रहे यार क्या करूं, मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ नेट्स में, इतनी अच्छी हिट लग रही है मैच में भी जाके, लेकिन जल्दी आउट होता, and then you can't
and some people then can't control it here. Yes, You know, तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकते उस प्रेशर को, तो वो उधर इसीलिए अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे टीममेट्स, गुड फैमिली ये बड़ी लाजमी है। हमारा एक माशाल्लाह क्योंकि हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है बैकग्राउंड, yes. तो हम क्योंकि फैमिली वाइज हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड होते हैं जो आपके यहाँ मेरा ग्राही उसको कहते हैं, जो भी होता है वो तो बोलते हैं आपको मोटिवेट करते रहते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वेस्टर्न कल्चर में अवेयरनेस है, लेकिन यहाँ सारे लोग आइसोलेटेड होते हैं। वंस दे गेट मेंटल दे कांट गेट आउट फ्रॉम इट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फवाद भाई, मैं इंग्लैंड की टीम पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि 2015 में जब इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, तो हमने उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सुना कि 2019 में इंग्लैंड को आप बिल्कुल मुख्तलिफ टीम पाएंगे, और पूरी दुनिया ने बड़ी मुख्तलिफ टीम पाई, और मतलब 2018 से लेके 2021 तक का सफ़र इंग्लैंड ने किसी को नज़दीक में नहीं लगने दिया। तो क्या ऐसी चेंजेस हुई, क्या ऐसी तब्दीलियाँ आपकी नज़र में है कि इंग्लैंड टॉप पे चला गया? ज़ोहर भाई, मैं उस जिस दिन वो बांग्लादेश से हारे थे तो उस दिन मैं भी एडिलेड में था, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम उधर क्रिस जॉर्डन वगैरह से मुलाकात हुई थी। उधर मैं खाना खा रहा था, वो भी खा रहे थे, तो उधर मुलाकात हुई थी। हमारा 4 डे का गेम था, तब का गेम शुरू था, बुरी तरह हारे थे बांग्लादेश से। क्रिकेट जो ईसीबी ने एक बड़ा काम किया था, उसने एक स्पेशल प्लान बनाया था व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए। इवन फर्स्ट इंट्रोड्यूस व्हाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाट रियली हेल्प देम, क्योंकि जिस तरह आदिल रशीद था, कुछ इस तरह लड़के थे वो सिर्फ व्हाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए, कह रहे कि हमने रेड बॉल नहीं किया। उससे पहले आपको व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता था। तो उसी और उन्होंने व्हाइट बॉल को जरा ज्यादा प्रमोट किया, क्योंकि उधर T20 ब्लास्ट को, इवन वो T20 क्रिकेट है, लेकिन उन्होंने T20 क्रिकेट जो डोमेस्टिक है ना, उसको बहुत ही प्रमोट किया। तो उसी वजह से आगे टीवी पे लाइव टेलीवाइज जो पीक आवर टाइम पे बड़े चैनल पे उनके साथ कॉन्टैक्ट करके, तो उससे काफी मतलब उनको वो बूस्ट मिला, उससे काफी उनको इसी तरह से उन्होंने प्रोड्यूस किया। लेकिन जो आप अगर आदिल रशीद का रिकॉर्ड देख लेना, पहले 30 मैच में उसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है, बिल्कुल बहुत क्रिकेट। लेकिन उसके बाद वो उन्होंने उन पर ट्रस्ट किया, उनको ग्रूम किया, उनको सपोर्ट किया, उनको बैक किया, एंड देन नाउ दे परफॉर्मिंग रियली वेल। दे चेंज द थिंग, मतलब जिस बटलर को नीचे से ऊपर लेके गए और काफी अटैकिंग क्रिकेट शुरू की। तो व्हाइट बॉल जो सम प्लेयर है, जो व्हाइट बॉल जिस तरह जेसन रॉय है, आदिल रशीद है, क्रिस जॉर्डन है, या अपना जोस बटलर इन एंड आउट होता है, ओवेन मॉर्गन है स्पेशली। तो ये जो 5 जो इनके मेन प्लेयर है ना, तो वो ज़ोहर भाई सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट की हद तक महदूद रहे। उन्होंने रेड नहीं खेली, और इसीलिए जो रूट को देख ले, उसका 1 डे का रिकॉर्ड काफी गुड है। इवन T20 में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो इज गॉन। दे वांट सम स्पेशल, यू नो, जस्ट T20 स्पेशलिस्ट। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जो जिनके मेन जो 5-6 प्लेयर्स हैं जो उस थे, I think that's the turning point for them in the white ball cricket. उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब इम्प्रूव किया। बिल्कुल ठीक है, और बड़ा ज़बरदस्त आपने एलैबोरेट किया इस पूरी चीज़ को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फवाद भाई, अब पाकिस्तान तो पहुंच गया सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में, तो मैं कहूँ कि बाकी 3 टीम्स आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान के अलावा, दोनों पूल में से आप देख रहे हैं, तो आप किन 3 टीम्स के साथ जाएंगे? और डेफिनेटली इंग्लैंड एज वेल। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। मैं तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो इधर से न्यूजीलैंड पाकिस्तान के पूल से, और उधर से ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह मैं तो सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उधर से ही खेल रहा हूँ, उधर ही रहता। तो वेस्ट इंडीज को हरा के इंशाल्लाह सेमीफाइनल पे पहुंचेगी, और पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल होगा, और उधर से न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। मैं कह रहा हूँ यू नेवर नो, इंडिया आ सकती है, टफ है उनके लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की काफी अच्छी टीम है। वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और नामीबिया को आराम से हरा देगी। फवाद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे? फैंस के लिए यही है कि जो पाकिस्तान में कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान टीम, और मेक श्योर यू सपोर्ट द क्रिकेट, क्योंकि हार जीत होती है, शायद अल्लाह ना करे, लेकिन
हो भी सकता है क्योंकि हार भी सकते हैं हाँ। सेमीफाइनल फाइनल में, तो डोंट टू फार क्योंकि इट्स अ गेम। आई नो सपोर्ट करना होता है, वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ से तक आ गए, तो मेक श्योर इट्स अ गेम, इट्स जस्ट अ स्पोर्ट्स। आई नो वी टेक इट डिफरेंटली बिकॉज क्योंकि हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स है, तो वो जो अटैचमेंट है वो तो बाकी इसी के कंट्री साथ। ऑस्ट्रेलिया में ना कोई जोहर भाई, ना कोई पूछ रहा है कि क्रिकेट हो भी रही है कि नहीं, ना कोई, क्योंकि 9 बजे शुरू होता है, दूसरा रात के हाँ 1 बजे, यस कोई है, बात कर रहा है, बस आराम से जिंदगी चल रही है। यहाँ लॉकडाउन और कोरोना का सीन है, कोई क्रिकेट का पूछ यहाँ, क्योंकि इधर स्पोर्ट्स इतने ज्यादा है। अभी इंडियन ओपन शुरू हुआ, सारे लोग हाँ नोवाक और रॉकेटर के बारे में बात करते रहेंगे ना, क्योंकि वो इतना बड़ा स्पोर्ट है। तो हाँ, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स दें, सपोर्ट करते हैं, अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करे। पाकिस्तान लुक्स लाइक अ डिफरेंट टीम ना। आई एम हैप्पी दैट, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है। जिस तरह रमीज राजा ने, जो डोमेस्टिक क्रिकेट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसने इतने अच्छे इस्लाहात किए हैं, जो मैच फीस, जो सैलरी बढ़ाई है, दिस इज समथिंग रियली स्पेशल। आई एम हैप्पी फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, and one day if I can do anything, hopefully voluntarily, not by pay, like if I can do whatever, you know. So I have मेरे एक अकेडमी भी है उधर स्वाबी में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट को, और जिधर भी हो उधर मैं कुछ रिटर्न करूँ, क्योंकि मैंने उधर 5-6 साल डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, तो आई वुड लव टू डू समथिंग देयर, लेकिन दिस इज समथिंग स्पेशल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात है जिस तरह वो इस्लाहात लाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। दिस इज समथिंग रियली गुड। फवाद भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से, और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में फिर किसी दिन आपको तकलीफ देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। Thanks for having me. Inshallah, we'll see you soon in PSL. या इंशाल्लाह ओके, टेक केयर। सो जी हमारे साथ थे फवाद अहमद ऑल द वे लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और बड़ी अच्छी बात हुई, चूँकि एक एफिलिएशन रहती है, एक प्लेयर जिसने अपनी जो क्रिकेट है पाकिस्तान से स्टार्ट की हो, उसके बाद वो फिर मूव कर गया हो, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट इतना ज़्यादा होता है, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मौका नहीं मिल पाता। लेकिन फवाद अहमद डिसहार्ट नहीं हुए, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ किस्मत आजमाई और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली और फिर पाकिस्तान में PSL को भी रिप्रेजेंट किया। आज का प्रोग्राम